दुनिया भर के अंदर भारत में बने तेजस की वाहवाही हो रही है। चीन पाकिस्तान के होश उड़ रहे हैं, मगर भारत के अंदर कुछ लोग हैं जिनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं। इस खबर को देखिए, भारत में निर्मित तेजस सुखोई से भी बेटर है, सुखोई 30 से बेटर, सुखोई 35 के बराबर माना जा रहा है। इसी तेजस को डेवलपमेंट में जो समस्याएं आ रही थी, वो अब समझेंगे कि राफेल के आने से वो समस्याएं खत्म क्यों हुई और क्यों अभी तक ये तेजस ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। जनवरी के अंदर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ट्वीट करते हैं कि तेजस प्रोग्राम से जल्दी ही भारत का आत्मनिर्भर प्रोग्राम पूरे विश्व के अंदर छा जाएगा। तेजस को बढ़ाना एक ऐतिहासिक निर्णय था, मगर उसके अंदर कुछ समस्याएं थी और उस समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि अलग ही चीजों का मुद्दा बनाया गया। पहले राफेल की बात कर लेते हैं। गिरफ्तार होने से पहले मैंने वीडियो के अंदर आपको दिखाया था कि राफेल की कीमत अलग अलग देशों में क्या है और भारत को क्या मिल रहा है, मगर उसके अलावा एक वीडियो आना बाकी था। बिल्कुल ठीक सुना आपने, कांग्रेस सरकार ने मुझे देशद्रोह के आरोप में 2 राफेल के वीडियो बनाने के बाद गिरफ्तार किया और राफेल के बारे में इतनी इन-डेप्थ नॉलेज मुझे क्यों है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले ये जान लीजिए, राफेल चाइना के J-20 से बेटर तो थे ही, मगर आज के समय में तेजस ने वो कर दिखाया है जो चाइना पाकिस्तान के पास में कुछ है ही नहीं उसके मुकाबले का। हद इस बात की हो गई है कि चाइना अपने लोगों को दिखाने के लिए तेजस की फुटेज दिखा रहा है और कह रहा है कि ये J-20 की फुटेज है, क्योंकि ऐसा कारनामा जो तेजस कर सकता है J-20 नहीं कर सकता। सबूत देखिए, 1 जुलाई की यह खबर है कि चाइना का CGTN, जैसे हमारा DD न्यूज होता है, वो दिखाता है तेजस की फुटेज और उसको बताता है कि ये उनके विमान की फुटेज है और उसकी कार्यक्षमता उन्होंने इतनी बढ़ा ली है। अभी आपको पूरी तसल्ली नहीं आई होगी, पूरी तसल्ली कीजिए। इंडो पैसिफिक न्यूज नेटवर्क दिखाता है कि जो तेजस की फुटेज थी उसके ऊपर फिल्टर लगाकर चाइना ने दिखाना चाहा कि वो फुटेज तो उनकी है, इंडिया की नहीं। और यहां पर आपको साफ दिखाई दे जाएगा CGTN लिखा हुआ है। इसको बाद के अंदर उन्हें डिलीट करना पड़ा शर्मिंदा खाकर। लगातार 2 वीडियो राफेल पर मैंने बनाए थे, जिसके बाद कांग्रेस की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था और मैंने आपको बताया था भारत को कुछ ऐसा मिला है फ्रांस से जो उसको अलग जगह बहुत ज्यादा फायदा देगा। क्या है वो? बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए कि 56 अलग अलग तरीके के स्मार्टफोन हैं और उनके रेट आप देख लीजिए, बहुत महंगे से लेकर बहुत सस्ता है और इन सभी के अंदर एक ही सेंसर लगा हुआ है, IMX X682 XMOR सोनी का। मतलब पहले आप इस बात को समझिए, केवल सेंसर कुछ नहीं होता, उसकी एल्गोरिथम सब कुछ होती है। वही हार्डवेयर होता है अलग अलग मोबाइल के अंदर, मगर एक मोबाइल के जो कैमरा होता है वो अच्छा होता है, दूसरे का खराब होता है। सारा कुछ काम एल्गोरिथम का है और ये एल्गोरिथम ही सबसे महंगी आती है, जिसको पुरानी सरकारें लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उनको पता था ये वहां पर आएगा तो चाइना को शायद बुरा लग सकता है। इस खबर को देखिए कि सेंसर नहीं, सेंसर का सॉफ्टवेयर फाइटर एयरक्राफ्ट में 80% की कॉस्ट लेता है। 20% का होता है सेंसर और 80% का होता है सेंसर का सॉफ्टवेयर, जो कि भारत ने खरीदा है। आज मैं आपको यह बता रहा हूं कि अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल के जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स थे उसी इंस्टीट्यूट के अंदर हुए थे जहां पर मेरा जन्म था। मेरे पिताजी भी साइंटिस्ट थे, इसीलिए मुझे इस बारे में तसल्ली से जानकारी है कि असल पेच कहां पर फंसा है और किस बात की राजनीति करके भोले भाले लोगों को पार्टियां गुमराह कर रही है कि राफेल सस्ते वाला ले लो, 100 करोड़ वाला। ये देखिए, सोर्स कोड ही होता है किसी भी वेपन को फिट करने के कस्टमाइजेशन का, अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स और उनकी मारक क्षमता, उनकी एक्यूरेसी। चीन पाकिस्तान के जो J-20 J-16 है, ये बिल्कुल कबाड़ा है, ट्रक के अलावा कुछ नहीं। 10,000 रुपए के मोबाइल में भी वही सेंसर लगता है और 70,000 रुपए के मोबाइल में भी वही सेंसर लगता है। मगर बात होती है सोर्स कोड की, जिसको भारत के वैज्ञानिकों ने समझा, पैसा देकर खरीदा है, फिर समझा है चोरी नहीं की है चीनी एजेंटों की तरह से। और इतना सब कुछ करने के बाद में भी भारत को बहुत अच्छी डील मिली थी, मगर कुछ लोगों को यहां पर हंगामा करना था। एक MOU जो उन्होंने कर रखा था चीन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि राजनीतिक पार्टियां दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ में कैसे MOU साइन करती है, मगर पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और उसके बाद में राफेल के ऊपर इस प्रकार के सवाल उठाए जाते हैं, साथ ही के अंदर सबूत देकर जन साधारण को जागरूक करने के बदले मुझे यहां से उठा लिया जाता है, देशद्रोह की धाराओं में बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि ये सेडिशन वाला जो लॉ है ये 70 साल से चला आ रहा है। आज ही का ट्वीट है कि इसको हटाने के लिए हम तो स्वागत करते हैं। मेरे ऊपर कौन सा लॉ लगाया था आपने? पूरे विश्व के अंदर कोहराम है कि रशिया और चीन से बेटर बन चुका है तेजस, जो कि ठंडे बस्ते के अंदर चले गया था। और कुछ लोगों को यह कैसे हजम होता? चाइना के चोर हमारे तेजस
तेजस की फुटेज यूज करके अपने लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इतना आधुनिक बना दिया है हमने अपना विमान, जबकि वो है भारत का विमान। डिफेंस मिनिस्टर हमारे खुद जाके बात करते हैं, प्रधानमंत्री जाकर खुद बात करते हैं और वो बात करते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हम भी डेवलप करेंगे। आज डेवलपमेंट हो रहा है, सबूत आपके सामने है। परेशानी तो कुछ लोगों को होगी, 70 साल के बाद के अंदर 7 साल में कुछ हुआ है आपके सामने है। राहुल गांधी जी ने कल ट्वीट किया था, देश इतना असुरक्षित पहले नहीं था। शरीफ आदमी यही सोचते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, मुझे जेल के अंदर डाला गया केवल एमओयू के बारे में पूछने के लिए। बता दीजिए उस एमओयू में क्या है और कह दीजिए अपने मुंह से एक बार कि चीन चोर है, पाकिस्तान चोर है। इतना भी हमारे लिए काफी है, एक बार कह दीजिए। नमस्कार।